हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका राजा ब्लॉग 143 में। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह अपने पति देव के लिए पराठा, क्योंकि वो जाने वाले हैं काम पे। तो मैंने सोचा जब तक कि वो नहा के आ रहे हैं तब तक मैं रोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो आएंगे तो फिर गरम गरम पराठा बना देंगे। तो इसीलिए मैं अभी रोटियाँ पूरी जो भी है मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद उनके लिए पराठा बनाएंगे। तो गाइस सुबह सुबह सच में ये रहता है ना कि क्या बनाए क्या ना बनाए। एक तो कल का खाना रखा हुआ है, तो इसलिए मैं सिर्फ रोटियाँ ही बना ले रही हूँ, क्योंकि रोटी नहीं है और खाना रखा हुआ है। तो उन्होंने खुद ही बोला कि कल का खाना रखा है, किसी ने खाया भी नहीं था गाइस, तो इसी वजह से मैं वही कर लेती हूँ। तो अभी इनके लिए सिर्फ नाश्ता बना दे रही हूँ, क्योंकि ये सीधा शाम को अब आएंगे, अब जाएंगे काम पे सुबह, तो सीधा शाम को ही आएंगे। तो उन्होंने बोला था पराठा बना दो, पराठा चाय खा लेते, फिर शाम को आएंगे तो खाना खा लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो इनके लिए मैं पराठा ही बना रही हूँ गाइस। और गाइस सच बताया ना तो किचन में मैं एक साथ दो काम बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ देख रहे हो पराठा बना रहे हैं, एक तरफ हम चाय बना रहे हैं। एक तो मेरा चाय का पतीला ऐसा है कि बार बार गिरा जा रहा बार बार, क्योंकि इसका जो हैंडल है ना पता नहीं क्यों भारी है काफ़ी, तो वो गिर जाता। तो मम्मी ने वही बोला था कि अभी हम लोग लेके आते, मैं और मेरे पति। मम्मी लोग होती देख लेती हैं कि कैसा क्या है कैसा क्या नहीं, और हम लोग ने क्या सिर्फ खरीद लिया, और हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी, मेरे पति देव को भी इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब क्या ही करा, जब आ गया है तो हम लोग इसमें ही चाय बनाते हैं। तो गाइस एक तरफ मैं पराठा बना रही, एक तरफ चाय। तो मेरे पति देव जब तक कि अभी नहा के नहीं आए, जब तक वो आएंगे तो मैं उनको चाय और पराठा बना के दे दूँगी, क्योंकि वो हम भी ये सोचते हैं ना कि वो अब जा रहे हैं तो गरम गरम पराठा ही खाएं। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि खाली पेट चले जाए, फिर सीधा वो शाम को 5 बजे तक आते हैं काम से। फिर वो भी बेचारे मेरे पति देव ऐसे हैं कि सिर्फ एक घंटे के लिए शाम को आते हैं और फिर वो काम पर चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं भी ये सोचती हूँ कि जा रहे हैं तो भरपेट खाना खा के या नाश्ता करके ही जाएँ, क्योंकि फिर ऐसा रहता है ना कि हाँ नाश्ता करके आएँ तो इतना भूख नहीं लगती है दिन भर। लेकिन अगर कुछ भी ना खा कर सिर्फ चाय पी के जाओ तो पेट में गुड़गुड़ भी होती है, और ऊपर से क्या बोलते हैं भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैं भी उनके लिए पराठा बना रही हूँ, फिर उसके बाद अपना सारा काम जो है वो निपटाऊंगी। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक तो गाइस मेरे पति देव ना सुबह सुबह गाना बजा देते, तो मैं इसलिए वॉइस में बोल नहीं पाती हूँ, मुझे वॉइस को धीमा ही करना पड़ता है, क्योंकि कॉपीराइट ऐसे आ जाएगा। तो इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ मेरे पति का नाश्ता रेडी है, और अब मैं जा रही हूँ उनको नाश्ता देने के लिए। क्या दिल्ली देती है हम तो जया जो नहीं कच्ची प्यार है बात नहीं कच्ची बढ़िया ये देखो पोगो इनका जितना खाने का दे तभी पे ताड़ा करा था, ये देखो ताड़ा रहा है। वो ब्रेड रखी है ना वही दाल ब्रेड ब्रेड ना कहाँ जा रहे हो पोजो। आपने आपको देखा है आपने चुपचाप ये वाली लो तैयार हो जाए, मगर इसमें बोलना नहीं होता है। नहीं करनी तुझसे बात ताए और पाए ना करो भाग्य से ताए ना बातचीत नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस पति देव चले गए हैं काम पर, और मेरा भी काम खत्म हो गया, क्योंकि कल का ही खाना रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही रखा था। क्योंकि कल भी ज़्यादा रात में किसी ने खाया नहीं था। कल पनीर की सब्जी बनी थी और पुलाव बना था, रोटी बनी थी, लेकिन किसी ने खाया ही नहीं ज़्यादा। मेरे पति देव ने बहुत ही कम खाया, मम्मी ने सही से खाया था और हमने भी थोड़ा ही खाया, क्योंकि दीदी ने बिरयानी दे दी थी तो वो बिरयानी खा ली, उसी से मेरा पेट भरा हुआ था। तो इसीलिए तो कल का खाना बच गया था, तो इसीलिए आज वही खाया गया है। और पति देव के लिए मैंने पराठा बना दिया चाय के साथ, वो चले गए काम पे, और मैं आ गई रूम में फैला पड़ा है, ये देखो पूरा सही करना रूम को। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग को बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो गाइस अभी एक चीज़ हो गई कि मैं अभी ऊपर बैठी हुई थी, और नीचे क्या बोलते मेरी सास क्या बोलते टीवी देख रही हैं, और वो टीवी में ही मेरा जो चैनल है वो कनेक्ट है, मतलब कनेक्ट का सब्सक्राइब उन्होंने करा हुआ है, तो वो है, तो उसमें भी नोटिफिकेशन चली जाती है। तो हमको पता नहीं था कि मम्मी क्या बोलते देख लेंगी, और मैं जैसे ही गई तो मम्मी मेरा ब्लॉग देख रही थी, और मैं भाग के नीचे गई और मैंने बहाना बनाया कि इन्होंने मतलब कि मैंने हस्बैंड का नाम लगा दिया। वैसे गाइस किसी का डर नहीं है, लेकिन अभी सब्सक्राइबर मेरे बढ़े नहीं है बिल्कुल भी, थोड़े सब्सक्राइबर हैं, ऊपर से व्यूज़ भी नहीं आते फालतू में। इनको पता चल जाएगा तो ढिंडोरा अलग से पिट जाएगा कि बहुरिया ब्लॉग बनाती है, इसी वजह से हम अभी नहीं बताना चाहते। लेकिन फिर मैंने बना दी, तो कहो किसी केक वाला ब्लॉग आया था, अगर सारे ब्लॉग आ जाते ना देख लेती ना तो फिर क्या ही होता, पूरा घर का ब्लॉग देख देती। कुछ कहती नहीं, वैसे वो कह रही थी कि कोई बात नहीं बनाती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अभी नहीं बताना, हमें थोड़ा सा अभी एम्बैरसिंग फील हो रहा है कि फालतू मेरे को पता चल गया है, नहीं तो
पर कोई नहीं गाइस, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं जैसे मैंने ब्लॉग सुना कि मेरा ब्लॉग नीचे चल रहा है, मैं भाग के सीधा उधर नीचे गई और मैंने कहा अरे यार ये तो मेरा ब्लॉग चल रहा है। फिर मैंने उसको हटाया, फिर मैंने भाभी जी लगाया तो वो देखने लगी फिर वो। पर कुछ नहीं, बोल दिया मैंने कि पतिदेव ने डाला था, क्योंकि अभी मैं नहीं बताना चाहती ना गाइस। आप तो बात वही, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं किसी को भी पता चले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सब्सक्राइबर बढ़ जाता। लेकिन अभी कुछ है भी नहीं, फालतू में सबको ढिंडोरा पिट जाए कि लोग बढ़िया ब्लॉग बनाती है, इसलिए ऊपर गए हैं ना, इसलिए देखे पड़ा उनका। कहा है जाए भी ना कहा ऊपर, हाँ तुमको ज़्यादा चुल्लू मची है, काय पोगो ऊपर चढ़े नहीं पाते, ये वाली है सीढ़ी है। तो हमारी चप्पल ले गए कहाँ, आराम से। गाइस मेरे पतिदेव आ गए हैं काम से और सीधा गए हैं छत पे, क्योंकि छत पे कपड़े पड़े हुए हैं रात को, क्योंकि ओस पड़ती है ना, तो इसी वजह से ठंडे हो जाएंगे, मतलब कि गीले हो जाएंगे थोड़े थोड़े, तो इसी वजह से कपड़े उठा के लेके आ रहे हैं। और पता नहीं क्या बोरी में लेके आ रहे हैं कुछ करने के लिए। मारेगा मार, जा जा, अरे यार बैटरी खत्म हो जाएगी। तो गाइस अब पतिदेव चले गए हैं काम पे, क्योंकि शाम का समय हो रहा है गाइस, तो इसीलिए अब मैं भी नीचे जा रही हूँ। तो क्या बोलते हैं, नीचे का जो भी काम है वो निपटाऊंगी शाम का, क्योंकि बर्तन पड़े हुए हैं वो हमको धुलने हैं। तो अभी मैं बर्तन को ही धुलूंगी, फिर उसके बाद जो भी काम है वो निपटाऊंगी। तो गाइस आज सुबह से टीवी चल रही है और पूरे गाने ही बज रहे हैं, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर ही कर पा रही हूँ, मैंने इसे बोल ही नहीं पा रही। तो गाइस देख रहे हो बर्तन पड़े हुए, ये मेरे पाँव को देखो कैसे सो रहा है, बहुत सतान है। अभी मैं ऊपर चली जाती हूँ, सीधे उठ के सीधे बाहर चला जाता है। अभी मैं नीचे हूँ ना, तो आराम से चिया के लेटा हुआ है, तो अब देख सकते जग रहा है। ये देखो बिल्कुल बच्चे की तरह है, बिल्कुल बच्चे की तरह जग रहा है ये। और गाइस अब भी गाना बज रहा है मेरे मतलब कि टीवी में, तो इसलिए मैंने म्यूट करके रखा हुआ है और मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। देख सकते हो आप, कौन सा जुड़वा 2 का गाना बज रहा है। तो गाइस तो मैं भी गाने सुन रही हूँ, मैंने सोचा गाने सुन के ही मैं बर्तन मांजूंगी। तो गाइस मेरे बर्तन वगैरह मच गए हैं और अब मैं सर पर तेल लगा रही हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मेरे सूखे बाल हो जाते हैं। एक तो मेरे ड्राई वाले हैं ही ये बाल, तो इसलिए मेरे माँ सास भी बोलती कि सर पे तेल लगा लिया करो, कौन सा कहीं जाती हो कि बाल चिपचिपे लगेंगे तो ख़राब लगेगा। तो इसी वजह से हमने कहा सही बात है, घर ही पर रहना है, तो इसलिए मैं तेल लगा ले रही हूँ। मैं तेल बहुत कम लगाती हूँ गाइस, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेल कम लगाती हूँ। शादी से पहले से ही मेरा होता नहीं, मुझे आलस बहुत आती है तेल लगाने में। मैं ऐसे सब कुछ कर लूँगी, लेकिन एक होता नहीं सिर्फ सर पर तेल लगाना होगा ना, तो मुझे आलस बहुत ज़्यादा आती है, मैं इसलिए बहुत कम ही लगाती हूँ। और जब मेरा मूड होगा ना कि हाँ आज हमको तेल लगाना है बाल में, तो ही हम लगाते हैं, वरना हम नहीं लगाते हैं। तो गाइस अभी ये शाम हो रही है, तो मैंने सब बर्तन वगैरह मान दिए, बस मैं थोड़ा बैठी हूँ और फिर शाम का जो भी काम है हमको वो निपटाएंगे और फिर जो भी है वो करें। क्योंकि गाइस ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं वैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, कट करके ही बनाई है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करिए गाइस, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल भी ग्रो हो पाएगा, वरना बिल्कुल नहीं ग्रो हो पाएगा। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस अभी मेरे बाल में देख रहे हो, मैंने स्प्रे इतना मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इस टाइम इतना स्प्रे यूज़ कर रही हूँ कि मेरे बाल टाइट हो गए, तो इसलिए झड़ते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं तेल लगा के झाड़ लेती हूँ। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।